एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बीते दिन शाम 5:30 बजे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आखिरकार शपथ ले ही ली मुख्यमंत्री पद की और उनके साथ साथ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। लेकिन इधर यूबीटी के नेताओं में छटपटाहट बहुत है। हार के बाद से तो पहले ही बिलबिलाए हुए हैं, लेकिन अब एक बार फिर से उद्धव ठाकरे के नेता महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष जो हैं अंबादास दानवे, उनका एक बयान सामने आया है शपथ ग्रहण पर। उन्होंने कहा है कि बहुमत के करीब होने के बावजूद भी पहले तो बीजेपी ने, महायुति ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा नहीं की, मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की गई। 12 दिन तक बंधक बनाए रखा महाराष्ट्र को। यह आरोप अंबादास दानवे ने लगाया है देवेंद्र फडणवीस पर और पूरी बीजेपी पर। उन्होंने ये कहा है कि बीजेपी राज्य को नेतृत्व प्रदान करने में विफल रही है। बीजेपी के पास स्पष्ट जनादेश होने के बावजूद पार्टी ने राज्य को 12 दिन तक बंधक बनाए रखा। राज्य के समक्ष कई लंबित मुद्दे हैं, लेकिन बावजूद इसके 12 दिन तक कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। अंबादास दानवे ने यह भी आरोप लगाया है कि जो निमंत्रण पत्र जारी हुआ था बीजेपी की तरफ से, महायुति की तरफ से, उसमें सिर्फ देवेंद्र फडणवीस का नाम था और जो अजीत पवार के निमंत्रण जो दिए गए हैं अजीत पवार एनसीपी की तरफ से, उसमें सिर्फ अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस का नाम था। एकनाथ शिंदे का तो नाम ही नहीं था कहीं पर भी। एकनाथ शिंदे नहीं चाहते थे कि वो उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने, और ये भी कहा जा रहा है कि शिवसेना के जो उनकी विधायक हैं उन्होंने आग्रह किया है कि आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए। बीती शाम तक 4 बजे तक ये सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर क्या शिंदे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि कहीं भी ये नाम नहीं आ रहा था। लगातार ये सस्पेंस बना हुआ था कि क्या शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह और मोदी का ये जो ऑफर था वो एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शिंदे काफी समय से नाराज है, गृह मंत्रालय चाहते हैं, लेकिन वो अड़े हुए हैं, उन्हें गृह मंत्रालय ही चाहिए, वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। लेकिन कल उप मुख्यमंत्री पद की शपथ एकनाथ शिंदे ने ले ली, लेकिन अंबादास दानवे ने फडणवीस को छेड़ दिया है। फडणवीस के शपथ पर उन्होंने सवाल उठाए हैं और कह रहे हैं कि 12 दिन तक बंधक बनाए रखा आपने, मुख्यमंत्री बताया ही नहीं, कई लंबित मुद्दे हैं, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अंबादास दानवे जी जरा समझिए, देवेंद्र फडणवीस आ गए हैं, इसीलिए शायद आपको छटपटाहट हो रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अब क्या काम करेंगे, क्या बड़ा धमाका करेंगे, उसका सभी को इंतजार है और आप भी इंतजार कीजिए। अंबादास दानवे ने इसके पहले भी पार्टी की हुई हार और 20 सीटों पर यह कहा था कि पार्टी को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए। उद्धव ठाकरे की टीम से आते हैं और उन्होंने कहा कि हमें स्वतंत्र चुनाव लड़ना चाहिए था, कांग्रेस के साथ नहीं लड़ना चाहिए था। कांग्रेस तो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई। छत्रपति संभाजी नगर में सिर्फ 5,500 वोट कांग्रेस को मिले, ये अंबादास दानवे ने कहा। उन्होंने कहा कि पार्टी हमारी कभी सत्ता के लालच के लिए पैदा ही नहीं हुई, हम अपनी विचारधारा के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन क्या हुआ, उद्धव ठाकरे तो विचारधारा से ही समझौता कर गए। इम्तियाज जलील के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए तैयार हो गए उद्धव ठाकरे। हश्र क्या हुआ, महाराष्ट्र की जनता ने क्या दिया फिर आपको? महाराष्ट्र की जनता ने आपकी झोली में सिर्फ 20 सीटें ही डाली। आपको भी पछतावा तो हो रहा होगा, लेकिन ये बयान भी सामने आए बीच में उद्धव ठाकरे के नेताओं की तरफ से कि वो कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे, और यदि कांग्रेस का साथ छोड़ देते हैं उद्धव ठाकरे और विचारधारा पर आते हैं तो कहीं न कहीं जो नाव उनकी डूब रही है वो बच सकती है, वो लेवल में आ सकती है, क्योंकि बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होता है कि यदि आप एक चुनाव में हार गए तो आपकी पार्टी खत्म हो गई। आगे आप अपनी विचारधाराओं के साथ चलिए, उस पर काम कीजिए। आने वाले 5 साल बाद आपको जनता मौका दे सकती है, लेकिन अभी तो जनता ने मौका देवेंद्र फडणवीस को दिया है। अंबादास दानवे ने बुरी गलती की है ये कहकर कि इतने लंबित मुद्दे हैं, लेकिन आपने 12 दिन तक बंधक बनाए रखा, ये देवेंद्र फडणवीस को कहा है। और शिंदे पर भी सवाल उठाए हैं। शिंदे पर सवाल उठाना मतलब बीजेपी पर सवाल उठाना कि बीजेपी ने ऑफर किया, शिंदे मान नहीं रहे थे, लेकिन उनके ऊपर थोपा गया कि आपको उप मुख्यमंत्री बनना ही पड़ेगा। अंबादास दानवे, जो कि आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष हैं, और वो पहले भी करारी हार के बाद उद्धव ठाकरे के साथ जब वो मीटिंग में हारे हुए विधायक और जीते हुए विधायकों की बैठक हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि पार्टी को अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए था। कांग्रेस ने खुद की नैया तो डुबाई, लेकिन हमारी भी डुबा दी, कांग्रेस की तो जमानत ही जब्त हो गई।
कहीं न कहीं हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा गया है उद्धव ठाकरे की टीम की तरफ से। लेकिन आने वाले समय में उद्धव ठाकरे कहां जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, सोच तो रहे होंगे कि बीजेपी इससे दूरी बना के जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी। लेकिन इंतजार है लोगों को कि क्या उद्धव ठाकरे जा सकते हैं बीजेपी के साथ, क्या देवेंद्र फडणवीस का हाथ थाम सकते हैं उद्धव ठाकरे, या फिर देवेंद्र फडणवीस कुछ ऐसा खेल रचेंगे, कुछ ऐसा गेम चलेंगे कि उद्धव ठाकरे खुद ही उनके पास आ जाए, खुद ही उनसे माफी मांगने लगे। देखने वाली बात होगी। अभी तो फिलहाल बीते दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, आगे क्या कुछ धमाके होते हैं, किसे कौन सा मंत्रालय दिया जाता है, सस्पेंस उस पर बना हुआ है। तब तक आप भी अपनी राय इस वीडियो में जरूर कमेंट कर रखिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।